जी दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 9 और 10 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है सिपरी ईयरबुक 2026 परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट। दोस्तों सिपरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ईयरबुक 2026 जारी की है, जिसमें भारत परमाणु हथियारों के मामले में विश्व में 6वें स्थान पर है। भारत के पास वर्तमान में 190 परमाणु हथियार हैं, जिसमें 12 डिप्लॉयड हैं, मतलब 12 तैनात हैं। 2025 की अगर तुलना करें तो भारत के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है उसमें 10 की वृद्धि हुई है। दोस्तों अगर हम वैश्विक स्थिति देखें तो विश्व में लगभग 12,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस है नंबर 1 पर, जिसके पास है 4400 हथियार। अमेरिका नंबर 2 पे 3300 हथियारों के साथ। और वहीं पे चीन की बात करते हैं। चीन 620 हथियारों के साथ तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान है 7वें स्थान पर, जो कि 170 परमाणु हथियार इनके पास हैं। अगर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अमेरिका और रूस को मिलकर देखें तो लगभग 90% परमाणु हथियार नियंत्रित करते हैं। सिपरी का फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। पहली ईयरबुक इन्होंने जारी की थी सन 1969 में। अभी हम देखते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट जारी की गई है। गौतम अडानी 89.2 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। इनकी वैश्विक रैंक है 23। भारत के कुछ शीर्ष अरबपति हैं। मुकेश अंबानी, जो कि 88 बिलियन डॉलर के साथ वैश्विक रैंक 24। सावित्री जिंदल वैश्विक रैंक 56। लक्ष्मी मित्तल वैश्विक रैंक 71 और साइरस पूनावाला वैश्विक रैंक 92। तो ये टॉप 100 में जो विश्व की लिस्ट में है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय है दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात में। चेयरमैन है गौतम अडानी। अगला पॉइंट है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाना। इससे अवैध व्यापार और घुसपैठ पर नियंत्रण में सहायता मिली। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत संस्था है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 2023-24, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारत की कुल प्रजनन दर है 1.9। सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 0.9। ठीक है। इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिप्लेसमेंट लेबल फर्टेनिटी 2.1। TFR 2.1 से कम होने पर दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। ठीक है। अंडमान निकोबार से संबंधित तथ्य देखें। 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों की आबादी 5.3% से घटकर हो गई है 3.7%। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात बढ़ा है। 2 से 4 वर्ष की आयु वर्ग प्री स्कूल उपस्थिति 88% से घटकर हो गई है 66.2%। अभी हमारा खेल से संबंधित पॉइंट है फ्रेंच ओपन 2026। ये वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस। कोर्ट की बात करें तो ये क्ले कोर्ट रोलैंड गैरस पर खेला जाता है। महिला एकल विजेता रही हैं मीरा एंड्रीवा, जो कि रूस की हैं। उप विजेता माया चेवलिंस्का, जो कि पोलैंड की है। दोस्तों पुरुष एकल कैटेगरी में विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर जेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। उप विजेता फ्लेवियो पोवोली इटली के हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी सन 1891 में। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो कि 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूएस ओपन 1881 से आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है SAFF महिला चैंपियनशिप 2026, जिसका आयोजन किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा में। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर खिताब जीता है। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार ये चैंपियनशिप जो है SAFF महिला चैंपियनशिप जीती है। उप विजेता रहा है बांग्लादेश। SAFF की बात करते हैं। इसकी स्थापना सन 1997 में हुई। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में। इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। हॉक डिजिटल सिस्टम। केरल वन विभाग द्वारा भारत का पहला हॉक, जिसका फुल फॉर्म है होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, ये डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है वन्यजीव अपराधों की निगरानी एवं ट्रैकिंग। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। वन विभाग जिला न्यायालय एवं न्यायपालिका को एक मंच पर जोड़ता है। POR दर्ज होने से लेकर अंतिम न्यायिक प्रणाली तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक करेगा। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है पारदर्शिता को बढ़ाएगा। पेपर वर्क
कम करेगा, वन्यजीव अपराधों में प्रयुक्त अवैध हथियारों एवं वाहनों की निगरानी करेगा। महत्वपूर्ण दिन है विश्व महासागर दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महासागरों एवं समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र की थीम रही है री इमेजिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड, वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद और ओशन। और जो एक्शन थीम रही है स्ट्रॉन्ग मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर और ब्लू प्लैनेट। देखिए 2 थीम यहाँ पे, दोनों आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की अलग है, एक्शन की अलग। कुछ तथ्य हैं, 1992 के रियो अर्थ समिट में इसका प्रस्ताव रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इसे मान्यता दी और पहली बार 2009 में मनाया गया है। मिसलेनियस पॉइंट देखते हैं, स्त्री राइट पहल, जो कि तेलंगाना सरकार एवं तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाएं कैब, ऑटो रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक बाइक की संचालन करेंगी। इन्हें ओला, उबर एवं रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। ये जो है गिग इकोनॉमी आधारित रोजगार मॉडल है। गिग इकोनॉमी में कार्य या टास्क आधारित रोजगार दिया जाता है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है आर प्रज्ञानानंद। इन्होंने जीता है नॉर्वे चेस 2026। हाल ही में एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित, जो कि नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY लागू करने वाला 36वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में बार से सीधे पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? द आंसर विल बी वेंकिटा मोहना, जो कि बनी है एज अ लायर। ठीक है, एलिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम बार। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शुभांशु शुक्ला से, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश से रोबोटिक टेली सर्जरी करने की सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? गुयाना। ठीक है, गुयाना कैपिटल गुयाना सिटी। भारत ने किस देश के सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? आंसर विल बी यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून जांगमी। जांगमी किस देश से संबंधित है? जे से जांगमी, जे से जापान। तो ये आपको याद रखना। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है दोस्तों भारत ने जीता, इसको आप लोग याद रखना। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया गया है दोस्तों। अभी हम जून माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक बार ही देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, ये मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना राज्य का फाउंडेशन डे। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून बहुत फेमस है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ओशंस डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और वहीं पे 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, मतलब कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून की बात करें तो वैश्विक पवन दिवस, जिसको बोलते हैं ग्लोबल विंड डे। 17 जून मरुस्थलीय एवं सूखे से निपटने का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस बोलते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और 21 जून आपने सुना ही होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके साथ साथ विश्व जल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि लोग मैक्सिमम इग्नोर करते हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल योगा डे के अलावा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी, जिसको बोलते हैं विश्व जल विज्ञान दिवस, ये भी 21 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और 29 जून को नेशनल सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। साथ ही साथ 29 जून को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये मनाया जाता है। 30 जून को विश्व स्क्लेरोडर्मा दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड स्क्लेरोडर्मा डे, मनाया जाता है। 21 जून का आप लोग एक चीज़ और भूल रहे हैं, जो कि मैं अभी याद दिला रहा हूँ। 2 दिवस था, इसके अलावा तीसरा है विश्व संगीत दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये भी मनाया जाता है 21 जून को। तो 21 जून वाले जो अंतर्राष्ट्रीय
योगा दिवस के अलावा म्यूज़िक डे मत भूलिएगा और इसके अलावा जल विज्ञान दिवस भी मत भूलिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाएँगे, ठीक है? जो ज़्यादा इग्नोर करते हैं लोग वही पूछा जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? इसके बारे में 2 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर।